जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। तो देखो, एक्सपेंडेड फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले देखो, पहला डिजिट कौन सा है, 7 है, तो यहां पर 7 लिख दो। ठीक है, अब देखो 7 के बाद कितना डिजिट है, 1 2 डिजिट है, यानी कि 2 अंक है, तो यहां पर 2 जीरो बैठा दो और फिर यहां पर दोगे प्लस का साइन। अब उसके बाद देखो तो 7 के बाद है 3, तो यहां पर 3 लिख दो और देखो 3 के बाद 1 डिजिट है, 1 अंक है, तो यहां पर 1 जीरो बैठा दो। फिर आप यहां पर दोगे प्लस का साइन और यहां पर 2 है, तो यहां पर लिख दो 2। अब देखो 2 के बाद एक भी अंक नहीं है, तो यहां पर 2 के बाद 0 नहीं बैठेगा, तो ये आपका बन के तैयार हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। उसी तरह से देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबसे पहले देखो तो क्या है, 4, तो यहां पर आप लिखोगे 4। अब देखो 4 के बाद कितना अंक है, तो आप देखोगे 4 के बाद 1 2 3 डिजिट है, तो यहां पर 4 के बाद कितना डिजिट बैठाओगे, कितना जीरो बैठाओगे, 3 जीरो। उसके बाद आपको देना है प्लस का साइन। अब देखो 4 के बाद क्या है, 3, तो यहां पर क्या लिखोगे, 3। और देखो 3 के बाद कितना डिजिट है, तो आप देखोगे 3 के बाद 2 डिजिट है, 2 अंक है, तो यहां पर कितना जीरो बैठाओगे, 2 जीरो। और फिर दोगे प्लस और यहां कितना है, 4, तो उसके बाद आप लिखोगे 4 और 4 के बाद देखो तो 1 डिजिट है, 1 अंक है, तो आप यहां पर लिखोगे 1 जीरो, है ना। और उसके बाद फिर प्लस दे के लिखोगे 9। अब देखो 9 के बाद एक भी जीरो नहीं है ना, तो 9 के बाद जीरो बैठाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपका बनता है एक्सपेंडेड फॉर्म। देखो एक्सपेंडेड फॉर्म 2 तरीकों से बनता है, ये पहला तरीका है, दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 3 नंबर का सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। देखो क्या है मेरा 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और 5 के बाद देखो तो कितना डिजिट है, तो आप देखोगे 1 2 3 डिजिट है, 3 अंक है, तो आप 5 के बाद 3 जीरो बैठाओगे। ठीक है, उसके बाद आप दोगे प्लस का साइन। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, 0, है ना, तो यहाँ पर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 को आप छोड़ दोगे। अब देखो कितना है, 8, तो यहाँ पर कितना लिखोगे, 8 लिखोगे। अब देखो 8 के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो यहाँ पर कितना जीरो लिखोगे, 1 जीरो। ठीक है, और यहाँ पर फिर दोगे प्लस का साइन। फिर है 9, तो यहाँ पर कितना लिखोगे, 9 लिखोगे। ठीक है, उसी तरह से देखो ये हमारे पास 2 और क्वेश्चन है, 4 और 5। तो देखो सबसे पहले कितना है, 7, तो क्या लिखोगे, 7, और 7 के बाद कितना अंक है, काउंट करो, 1 2 3 4, 4 अंक है, यानी कि 4 डिजिट है, तो 4 जीरो बैठेगा, 1 2 3 4। फिर आप दोगे प्लस का साइन। फिर क्या है, 5, तो यहाँ पे कितना लिखोगे, 5, और 5 के बाद देखो तो कितना डिजिट है, 1 2 3 डिजिट, यानी कि 3 अंक है, तो यहाँ पर कितना बैठाओगे, 3 जीरो। फिर दोगे प्लस, फिर आपका कितना है, 2, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 2, और 2 के बाद देखो तो 2 डिजिट है, 2 अंक है, तो यहाँ पे कितना जीरो, 2 जीरो। फिर है आपका 3, और 3 के बाद आप देखोगे तो 1 अंक है, तो यहाँ पर कितना जीरो, 1 जीरो। और उसके बाद आप क्या लिखोगे, उसके बाद लिखोगे आप 8। अब देखो मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ, हो सकता है कि आपके बुक में ये आंसर नहीं हो, बिल्कुल सही, कुछ लोगों के बुक में इसी तरह से आंसर दिया होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी बुक होते हैं जिनका एक्सपेंडेड फॉर्म अलग तरीके से आंसर आता है। देखो कैसे आएगा अलग तरीके से, देखो यहाँ 7 है ना, अगर आपका ये आंसर इस तरह से नहीं दिया हुआ है तो देखो दूसरे तरीके से कैसे आंसर आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 7 है ना, तो यहाँ पर कितना लिखोगे आप, 7 लिखोगे, और 7 के बाद देखो 2 डिजिट है, कितना डिजिट है, 2 डिजिट, यानी कि आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप लिखोगे मल्टीप्लाई 100, फिर आप क्या दोगे, प्लस का साइन। अब यहाँ पर कितना है, 3, तो यहाँ पे लिखोगे 3। अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, आप देखोगे 3 के बाद 1 डिजिट है, तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर प्लस दोगे। फिर 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 2, और 2 के बाद एक भी अंक नहीं है, एक भी डिजिट नहीं है,
तो 2 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करोगे, या तो आपकी बुक में ऐसा आंसर होगा 1 नंबर के जैसा या फिर 2 नंबर के जैसा। ठीक है, अब देखो मैं दूसरा समझाता हूं, आप समझ जाओगे। देखो 4 है ना, तो यहां पर क्या लिखोगे 4, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, है ना। सबसे पहले तो आप जानते हो 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 लिख लो। अब देखो 4 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 अंक है, तो यहां 3 0 बैठा दो ना, फिर क्या दोगे प्लस दोगे, फिर यहां से कितना उतारोगे 3 उतारोगे। अब यहां पर 3 के बाद क्या लिखोगे 1 लिखोगे ना। अब देखो तो 3 के बाद कितना अंक है, 1 2 अंक है, तो यहां पे 2 0 बैठा दो, फिर क्या दोगे प्लस का साइन दोगे। अब यहां पर कितना है 4 है ना, तो 4 लिखो और मल्टीप्लाई 1। अब देखो 4 के बाद 1 अंक है, तो 1 0 बैठा दो और लास्ट में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो दूसरे तरीके में क्या करना है, जो भी संख्या आपको दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है तो 7 लिख लो और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 1 लिख देना। 7 लिखने के बाद मल्टीप्लाई 1। अब 2 अंक है तो 2 0 बैठा दो, फिर 3 लिख दो, 3 उतार दिया और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देके क्या लिखेंगे 1। 3 के बाद 1 डिजिट है, 1 अंक है, तो 1 0 बैठा देंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, अगर आप देखोगे कि 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 ही आएगा। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 ही आएगा, और ये 2 का 2 यहाँ पे है। उसी तरह से 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 4000 ही आएगा। 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 ही आएगा। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। तो इस तरीके से दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया एक्सपेंडेड फॉर्म का। अब मैं देखो आगे जो एक क्वेश्चन और दिया हुआ है इसको मैं बना देता हूं। देखो यहां पर कितना है 4, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 4, और 4 के बाद कितना डिजिट है काउंट करो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 0, 1 2 3 4 5 0। फिर यहाँ पर 8 है तो क्या लिखोगे 8, और 8 के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 0 बैठाओगे, फिर उतारोगे 9, और 9 के बाद कितना अंक है 1 2 3, तो यहाँ पर 3 0। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे है ना, नीचे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर है 6, तो लिखोगे 6, और 6 के बाद 2 अंक है तो 2 0। अब ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप लिखोगे 3। ठीक है, तो ये पहला तरीका। और दूसरा तरीका होगा तो कैसे बनाओगे, दूसरा तरीका से अगर आपके बुक में आंसर दिया हो तो ये 4 का 4 लिखोगे, मल्टीप्लाई का साइन दोगे, ये 4 हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन दिया और 1 उतारोगे। अब देखो कितना अंक है काउंट करो 1 2 3 4 5 अंक है, तो 1 2 3 4 5 0, प्लस का साइन दोगे। यहाँ 8 है तो 8 उतारो, और 8 के बाद कितना अंक है 1 2 3 4 अंक है, तो 1 लिखने के बाद 4 0। ठीक है, कोई दिक्कत। उसी तरह से फिर क्या दोगे प्लस का साइन, फिर 9 उतारोगे, और 9 के बाद 1 लिखने के बाद कितना अंक है देखो तो 1 2 3 अंक है, तो यहाँ पर 3 0। ठीक है, और उसके बाद देखो 9 के बाद 6 है तो 6 मल्टीप्लाई 1 0 0, 2 अंक है ना, और 0 नहीं लिखेंगे सिर्फ 3 लिखेंगे। तो इस तरह से दोनों तरीका आपका बन के तैयार हो गया।